हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे फैमिली मेम्बर्स में प्लाज्मा की ज़रूरत महसूस हुई। उनको प्लाज्मा देने की ज़रूरत हुई। तो एज ए कॉमन मैन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि प्लाज्मा क्या होता है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ। तो जो मुझे थोड़ा बहुत एज ए कॉमन मैन पता चला है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट अगर आपको और आपके फैमिली को ज़रूरत पड़े तो आप बहुत ही आसानी से प्लाज्मा के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में डॉक्टर्स आपको जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें लिखते हैं CCP, इट इज़ कोविड-19 कोवेलेंट प्लाज्मा, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो अगर आपको प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा आपको मिलता है प्लाज्मा डोनर से, और प्लाज्मा डोनर से वो प्लाज्मा ब्लड बैंक आपको जो उसका ब्लड कलेक्ट करती है उसमें से प्लाज्मा कन्वर्ट करके देती है। राइट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है और हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट है जिसको रिकवरी के बाद एटलीस्ट 2 वीक हो गए हैं, तो उसके ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जिसको हम लोग कोवेलेंट प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा अगर जिसको कोविड हुआ है और उसको रिकवरी नहीं हो रही, उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे हैं, तो उसको डोनेट करने के लिए कभी कभी डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं एज ए रिलेटिव कि आप अरेंज करिए। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे ही फैमिली में कोई कोविड रिकवर्ड पेशेंट है तो हम पहले क्या कर सकते हैं कि इसके लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है। जिस हॉस्पिटल में आपका पेशेंट एडमिट है वहाँ से वो प्रिस्क्रिप्शन लेके नज़दीकी ब्लड बैंक में जाना होता है जहाँ पे प्लाज्मा क्रिएशन की फैसिलिटी हो। वहाँ से वो लोग एक फॉर्म एंड अंडरटेकिंग वगैरह देते हैं, उसको लेके आपको वापस हॉस्पिटल में आना है और पेशेंट के सैंपल के साथ अप्रोच करना है ब्लड बैंक को। ब्लड बैंक में आप जब वो सब फॉर्म वगैरह के साथ डोनर के साथ जाएंगे तो वो लोग डोनर का एक ब्लड टेस्ट लेके पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं उनका, और फिर वो देखते हैं कि उनके ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ है कि नहीं। ये चेक करने के बाद वो आपको बोलते हैं कि आप डोनर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो जो डोनर है फिर उसको क्या करना होता है कि उनका एक डोनर रूम होता है, वहाँ पे जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो उसी फैशन में आपको वहाँ पे रहना है, और आपसे जैसे ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसी फैशन में कलेक्शन किया जाता है। तो ये मशीन ऐसा होता है जिसमें से ब्लड कलेक्ट होता है, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट होता है और बाकी का ब्लड वापस आपके बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन होता है जिससे ये सब हो जाता है। तो प्लाज्मा डोनेट करना बिल्कुल आसान है, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही है। हाफ एन आवर से 45 मिनट्स जैसा एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को लगता है। कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? वो जैसे ही हमने देखा कि जो कोविड रिकवर्ड है, जिसको रिकवरी के बाद एटलीस्ट 2 वीक या ऐसा हो गया है एंड जिसमें एंटीबॉडीज़ हैं, वो रिकवर कर सकता है। उसके अलावा डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि जिसकी वेन अच्छी थिक है, जिसमें से हम अच्छे से कलेक्ट कर सके, उसकी नीडल थोड़ी मोटी होती है, लेडीज़ से जनरली वो रिकवर करना मुश्किल होता है। जिसका हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 12.5 या उससे अच्छा हो, उसी से हम लोग प्लाज्मा रिकवर कर सकते हैं। राइट, तो अगर आपको प्लाज्मा चाहिए तो आप प्लाज्मा डोनर के साथ इस प्रोसेस के साथ आप अप्रोच करिए कोई भी हॉस्पिटल में। वो आपका ब्लड कलेक्ट करके उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके 45 या मिनट या 1 घंटे के प्रोसेस के बाद वो आपको प्लाज्मा दे देंगे, जो आप अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के डॉक्टर को दे दीजिए, वो उसको मतलब दे दिया जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा जो क्रिएशन वाली प्रोसेस है उसका मशीन भी कॉस्टली है, उसकी किट भी कॉस्टली होती है। तो जनरली 12,000 से लेके 14,000 की रेंज में इसकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। तो एक यूनिट जिसको हम लोग एक पिंट बोलते हैं, वो प्लाज्मा आपको जनरली 12,000 से 14,000 की रेंज में पड़ता है। राइट, तो अगर एज ए कॉमन मैन हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो हम इसकी अरेंजमेंट में बहुत आसानी से जा सकते हैं। कुछ पेपर वर्क आपको हॉस्पिटल और ब्लड बैंक के बीच में करने होते हैं, तो वो भी अगर आपको पहले से पता हो तो आप आसानी से कर सकते हो। राइट, पेशेंट का सैंपल ले जाके ब्लड बैंक में देना ये मैंडेटरी है। डोनर का पहले हमें ब्लड ग्रुप और उसमें एंटीबॉडीज़ है ये भी चेक कराना होता है, और ये सब होने के बाद वो लोग डोनर को डोनेशन के लिए लेते हैं। एंड ब्लड बैंक
हमें इसमें हेल्प करती है, और इसके चार्जेस ऑलमोस्ट 12,000 से लेके 14,000 तक हो सकते हैं, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन एज ए कॉमन मैन मैंने आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो टू शेयर दिस वीडियो। और आप अपने ब्लड बैंक के जो ऑफिसर्स डॉक्टर्स हैं या आपके जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एंड ऑफिसर्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वही सही है। ये तो जो मुझे एज ए कॉमन मैन इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको बार बार गूगल ना करना पड़े। और प्लाज्मा डोनेट करना बिल्कुल भी आसान है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्लाज्मा 45 मिनट में डोनेट कर सकता है जो कोविड रिकवर्ड हो, और ब्लड डोनेट करने जैसा ही है। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर ने गाइड किया था, हम हर 15 दिन में ये डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं कोविड रिकवर पेशेंट हूँ तो हो सकता है कि 6 महीने से लेके 1 साल तक मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, तो हर 15 दिन में आई कैन बी हेल्पफुल टू समबडी एल्स, राइट। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। ये इसीलिए मैंने क्रिएट किया था। एंड हो सकता है आप में से किसी और को ये वीडियो मतलब हेल्पफुल हो जाए, राइट। सो होपिंग स्पीडी रिकवरी टू योर लव्ड वंस। थैंक यू।